यहाँ हम लोग ये मानते हैं कि जो सन्यासी होता है वो ज्ञानी होता है, और जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है उसका जन्म नहीं होता, जन्म मरण के चक्र से वो छूट जाता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने ये कहा कि मेरे पीठ में जो आचार्य बैठे वो मेरा स्वरूप समझा जाए, क्योंकि अब उनको जन्म लेना नहीं। हाँ, एक बात है, वो ये है कि भगवान शंकराचार्य जैसे कारक पुरुष जो होते हैं वो मुक्त नहीं होते, वो अपने स्वरूप में चले जाते हैं। जैसे कोई गंधर्व है, साबस आ गया, कोई विद्याधर है, साबस आ गया, वो कारक पुरुष। ये भीष्म पितामह जो थे, अष्टवसुओं में से थे, इनको ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद जब इन्होंने शरीर का त्याग किया तो वो फिर वसु हो गए, अपने मूल स्वरूप में चले गए। उनका मोक्ष तब होगा जबकि वो वसु की आयु समाप्त होगी। ऐसे भगवान शंकराचार्य के संबंध में ये माना जाता है कि ये साक्षात शिव के ही अवतार हैं। एक बार सनातन सनत कुमार इन चार भाइयों के हृदय में ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। उपनिषद, उपनि और सदरी धातु है विषण गति अवसाधनेषु। उसके पहले उपनि दो उपसर्ग लगे हुए, तो उपनिषद माने ब्रह्म विद्या। ग्रंथ तो उस ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक होने के कारण उपनिषद कहलाते हैं। वस्तुतः उपनिषद माने ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। तो सनत कुमार ब्रह्मा जी के यहाँ गए और उनसे कहा कि महाराज हमको उपनिषद बताइए। उपनिषद वो ब्रूही थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम कर्म में लगे हुए हैं, हमारे पास समय नहीं है, तुम शिव जी के पास चले जाओ, वो तुम्हें उपनिषद बताएं। तो वो शिव जी के पास गए। तो शिव जी को उन्होंने देखा कि वो दिगंबर बैठे हैं, बाम आंग में एक नारी बैठी है। तो उनको लगा कि ये तो संसारी है, ये क्या ज्ञान का उपदेश है। तो बिना कुछ कहे वहां से लौटने लगे। तो भगवान शंकर समझ गए कि ये अधिकारी तो हैं, लेकिन हमको देखकर इनके मन में कुछ अश्रद्धा हो गई है, पर इनको उपदेश देना चाहिए। तो उन्होंने घोर जंगल में एक विवाह रूप बनाकर बट वृक्ष के नीचे बैठकर आसन लगा लिया। सनत कुमार जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक दिगंबर ज्ञान वजांचित कर बैठा हुआ है, ये ज्ञानी। तो उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा उपनिषद भो ब्रूही थी, आप उपनिषद बताइए। तो उन्होंने नेत्र निमीलित करके निर्विकल्प समाधि लगा ली। उनकी समाधि लगते ही इन सनत कुमारों की और उनके साथ और भी जो अनेक ऋषि आ गए थे, उनकी सबकी समाधि लग गई। और थोड़ी देर के बाद जब वो समाधि से उठे तब उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या चाहते हो? बोले उपनिषद बताइए। बोले भूत आते उपनिषद, हमने उपनिषद तुमसे कह दिया। वहाँ का श्लोक है चित्तम बड़करोर मूले शिष्या वृद्धा गुरुरेवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम
शिष्या सुच्छिन्न संशया। बट तरु के मूल में एक बड़ा आश्चर्य हमने देखा। शिष्य तो वृद्ध है और गुरु युवा है, तो गुरु का मौन ही व्याख्यान है। तो ये माना जाता है कि वो जो दक्षिणामूर्ति हैं वही कलयुग में चतुर्भिष संशिष्यितु शंकरोवतरिष्यति, अपने 4 शिष्यों के सहित वो अवतरित हुए हैं। और उन्होंने जो जीवों के हृदय में अज्ञान था उसको दूर किया है। बौद्ध धर्म का जो शून्यवाद, जैसा कि अभी आपने बताया 73 जो मतांतर चल पड़े थे उनका उच्छेद किया। और भक्तों की भावना ये है कि फिर वो दक्षिणामूर्ति के रूप में आज भी विद्यमान। तस्मयी क्या है वो? मूर्ते नवेदम श्री दक्षिणामूर्ते। दक्षिणामूर्ति का अर्थ होता है दक्षिणा ज्ञान संदेशा। ज्ञान के संदेश को दक्षिणा कहते हैं। वो ज्ञान का संदेश भी है मूर्ति जिनकी, ये ज्ञान मुद्रा। क्या मतलब? ये 3 अवस्था, 3 इंद्रिय और ये जीव और अंगूठा ब्रह्म। जीव ब्रह्म एक है। ये 3 अवस्था जो है, 3 गुण, 3 देह, ये सब अलग है। इनसे भिन्न जो शुद्ध कूटस्थ है ब्रह्म से बना हुआ है। और जो भेदवादी हैं उनकी मुद्रा ये है, जीव ब्रह्म से दबा हुआ है। ये क्या? और ये वेदांतियों का ये तो कहते ज्ञान मुद्रांचित करा। भगवान शंकर जो है ज्ञान मुद्रांचित, इसी को भद्रा मुद्रा भी कहते हैं, उसको धारण किए हुए। अस्तु, यहीं पर पूर्ण करते हैं। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुरे चलोगे। जाता सदा साथ ही पुकारो, गोविंद नाम कर माधवे की। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेव, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव।